नमस्कार। किचन केमिस्ट की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने ये देखा कि भोजन बनाना जैसे कला है, विज्ञान है और एक साधना भी है। तो शास्त्रों में भी कहा है कि अग्नि से डरने वाली नारी, युद्ध से डरने वाला क्षत्रिय और आजीविका प्राप्ति के भय से व्यग्र रहने वाला विप्र यानी द्विज, वो परम गति को प्राप्त नहीं करते हैं। तो स्त्री को रसोई बनाने का कंटाला कभी नहीं होना चाहिए। वो सुखी हो, संपन्न घर से हो और उसको रसोई ना बनानी पड़े, ये अलग बात है। और कदाचित उसको ये दायित्व आ पड़े उसके ऊपर, तो भी वो उतने ही आनंद से बनाए जितने आनंद से वो बाकी काम करती है। और इसके सारे प्रमाण इतिहास में मिलते हैं। भगवान रामचंद्र जी के साथ सीता माता वनवास में गए थे, तब उनके साथ कोई दास दासी नहीं थे। तो स्वाभाविक रूप से घर का सभी काम, न केवल खाना बनाना, सीता माता जानते होंगे, तभी तो उन्होंने ये 13 साल तक 14 साल तक ये दायित्व का निर्वहन किया। उसी तरह द्रौपदी का भी उदाहरण मिलता है, सावित्री का भी उदाहरण मिलता है। ये सब तो राजकुमारियाँ थी, तो स्वाभाविक रूप से वो यदि राजमहल में होती तो उनके यहाँ दास दासियाँ होते ही होंगे, ये एक सहज बात है। लेकिन उसको ये सिखाया गया था और इतना समझ के साथ सिखाया गया था कि कभी भी ये करना पड़े तो उससे व्यग्र मत होना, क्योंकि मन की व्यग्रता का बहुत असर भोजन पे पड़ता है। व्यग्र व्यक्ति यदि रसोई बनाता है तो उसका सीधा प्रभाव रसोई के पदार्थ के ऊपर पड़ता है। केवल खाना यानी कि भोजन पदार्थ की शुद्धता या स्वच्छता देखकर होटल में खाना खाने वाले या बाहर खाना खाने वाले ये बोलते हैं कि हम स्वच्छता बहुत देखते हैं, शुद्धता बहुत देखते हैं। अमुक अमुक जगह पे बहुत शुद्ध पदार्थों से एकदम स्वच्छता से खाना पकाया जाता है। सेफ से लेके वेटर तक बहुत स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है। लेकिन बनाने वाला से लेके परोसने वाले तक की भावों के विषय में कोई नहीं सोचता है। बाजार की खुली चीज़ें इसीलिए नहीं खानी चाहिए कि अनेक अपेक्षा युक्त दृष्टि उस पर पड़ी हुई होती है। बहुत लोगों की जेब में पैसा होता नहीं है, वो खरीद नहीं पाते, लेकिन दृष्टि से वो देख के ऐसा उसका, हमारी भाषा में कहते तो मन जाता है। और किसी का भी मन गया हो, ऐसे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। वो हमारे मानसिक विकास के लिए ठीक नहीं है। इसका ऐसा नहीं कि उससे फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, लेकिन वो हमें मानसिक परितृप्ति नहीं देगा। दूसरी बात कि हमारे शास्त्रों में, यहाँ तक कि स्मृति ग्रंथों में भी ये बताया गया कि कुत्ते की, गरीब की, भूखे की दृष्टि अगर पड़ती हैं तो वो भोजन आप मत करो, उसको तृप्त करके बाद में करो। इसीलिए हमारे यहाँ भोजन एकांत में करना, एक आसन पे बैठ के करना और स्वच्छ और शुद्ध और पवित्र वातावरण में करना, ये सभी धर्मशास्त्रों में, स्मृति ग्रंथों में, आयुर्वेद में, सभी ग्रंथों में एक समान, एक ही रीत से कहा गया। तो इसका पदार्थ की शुचिता का तो ख्याल रखना ही है, स्थल की स्वच्छता का भी ख्याल रखना है और साथ साथ में मन के भावों की पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए हमारे यहाँ रजो धर्म का पालन हुआ कि रजस्वला स्त्री को 3 दिन खाना नहीं बनाना है। इसका मतलब ये नहीं था कि वो अछूत हैं। आज बहुत लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं कि भाई वो रसोई में गई तो थोड़ी पाप हो जाएगा, वो खाना बनाएगी तो थोड़ा पाप हो जाएगा। लेकिन वही इस बात का विरोध करने वाले कि वो उसको खाना बनाना ही चाहिए, ऐसे आंदोलन करने वाले या ऐसे बोलने वाले ही बोलते हैं कि उसी दिनों में मूड स्विंग रहता है, मानी कि मूड चेंज होते हैं हार्मोन के इम्बैलेंस से। तो वही लोग बोलते हैं कि वो अपसेट तो होते हैं, लेकिन बाकी 27 डे वो सेट ही होते, ऐसा निश्चित नहीं है ना। अपसेट तो 30 दिन है। तो अब ऐसा रहा कि भाई अपसेट हो तब खाना नहीं बनाना, तब तो समझ लीजिए किचन की छुट्टी हो गई। तो पहले इसका उपाय ढूंढा जाए कि स्त्री को या फिर खाना बनाने वाला जो कोई भी हो, उसको मानसिक रूप से सिक्योर कैसे किया जाए। अन्न की बात तो हम आगे ले ही जाएंगे, जैसे गेहूं के बारे में विचार किया, जौ के बारे में विचार किया या फिर चावल के बारे में बोला। लेकिन आज अचानक मुझे ये भी विचार आया कि खाना बनाने वाला चाहे कोई भी हो,
वो खाना बनाते समय उस पे पूरा ध्यान केंद्रित करके ये खाना मैं बना रही हूँ, वो मेरी भक्ति है, मेरी साधना है, ऐसा सोच क्यों नहीं सकता है? ये भी एक सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे क्राइसिस अपने आप आसपास पैदा करके रखे हैं। हुए नहीं है, देखिए, होना अलग बात है और अपने आप से हम पैदा करते हैं, वो भी अलग बात है। सच माने तो आज हम अपने संतान को जैसे जन्म देते हैं, वैसे ही बहुत प्रयत्नपूर्वक हम चिंताओं को भी जन्म देते हैं। जो बात बिल्कुल चिंता करने के योग्य नहीं होती हैं, उस बात के ऊपर हम चर्चा, चिंता, विचार विमर्श तक भी ठीक है, लेकिन उससे डिप्रेशन में जाना, स्ट्रेस में जाना, ये सब हम न्योता देते हैं उसको। हाँ, अचानक नहीं आ जाता है। जैसे हम अपथ्य आहार करके, अपथ्य विहार करके, दुर्व्यसन पाल के, जैसे हम रोगों को न्योता देते हैं, वैसे हम अपने दुराचरण से, अपने बुरे आचरण से, अपने असत्य भाषण से, हमारे अच्छे बुरे व्यवहार से हम चिंताओं को भी निमंत्रण देते हैं। सत्य भाषण करने का एक फायदा शास्त्र बताते होंगे कि सत्य भाषण करने से पुण्य मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा फायदा है कि सत्य भाषण आपको निर्भय बनाता है। निर्भय व्यक्ति ही सत्य बोल सकता है और सत्य बोलने वाला ही निर्भय रह सकता है। तो इसीलिए हमारे गृहस्थ जीवन में गृहिणी सुरक्षित थी। उसको कोई चिंता नहीं थी कि चलो EMI भरना है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, बहुत चिंता है, स्ट्रेस है। इसी चिंता मुक्त और स्ट्रेस फ्री जीवन का नाम था एक गृहिणी का जीवन। वो अपने पति के हवाले सब कुछ करके खुद स्वतंत्र होते हुए भी वो निश्चिंत थी। बहुत ये दुर्लभ बात है। हाँ, स्वतंत्र होना और फिर भी निश्चिंत होना। स्वतंत्रता अपने आप में एक चिंता की गठरी लेके आती है। यदि आपको स्वतंत्र होना है तो आपके कंधे पे सारा बोझ आएगा, अपना किया हुआ आपको जवाब देने पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ स्त्री परतंत्र नहीं थी, स्त्री को सब छूट थी। स्त्री को पढ़ने की छूट थी, स्त्री को अपना मत प्रस्तुत करने की छूट थी, लेकिन फिर भी वो निश्चिंत थी। ये पुनः गृहिणी की प्रतिष्ठा की जाए। आज एक गृहिणी जो शिक्षित हैं, जो टैलेंटेड है, और वो घर में बच्चों को पढ़ाती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है, आसपास के 5 पड़ोसियों को अच्छी और सच्ची सलाह देती हैं, और अपने शौक के अनुरूप घर में कुछ ना कुछ प्रवृत्ति करती ही रहती है। अतिथियों का अच्छे से आतिथ्य सत्कार करती हैं, फिर भी उसके आसपास के रहने वाले लोग ये बोलते हैं कि वो कुछ नहीं करती हैं, क्योंकि घर से बाहर जाना या घर पे रह के भी जिससे पैसा मिले ऐसा कुछ करना वही काम माना जाता है। इसीलिए वो खाना बनाते समय या घर का कुछ भी काम करते समय उसको ऐसा अपराध बोध होता है कि मेरी तो सारी एनर्जी, सारी टैलेंट, और मैं रसोई बनाने जैसे तुच्छ कामों में वेस्ट कर रही हूँ। 5 स्टार होटल में, सामान्य से 5 स्टार होटल से लेके सामान्य से रेस्टोरेंट तक शेफ के कितने पगार होते हैं, कितनी सैलरी होती है। वहाँ जाके हम सब खाना खाते हैं, शेफ की तारीफ करते हैं, बनाने वाले की तारीफ करते हैं, होटल की तारीफ करते हैं, वेटर को टिप देते हैं। हाँ, और वहाँ थोड़ी मात्रा में कभी कभी भी खाके हम अभिभूत हो जाते हैं कि वाह वाह क्या स्वाद है उसके हाथों का, तो ये है वो है। तो हमारे घर की गृहिणी कुछ भी जुगाड़ करके, वहाँ तो आप बोलेंगे कोई भी रसोई को ये बनाना है, तो एक भी चीज़ के बिना वो चला नहीं लेगा। वो बोलेगा आपको बेस्ट बनाने हैं लड्डू, तो ये चाहिए ही, उसके बाद तो गैस चालू होगा। और हमारी गृहिणियाँ कुछ भी जुगाड़ करके, हाँ, कुछ भी जुगाड़ करके, यदि चावल घर में दूध कम रहा और कुछ बनाना है तो भाई वो दूध कम और चावल ज़्यादा, ऐसे पड़े ऐसी खीर बना लेगी। दूध ज़्यादा है और बनाना है तो दूध पाक बना लेगी, जिसमें दूध ज़्यादा पड़ता है, चावल कम पड़ते हैं। अब दूध और चावल दोनों हैं लेकिन समय नहीं है, तो वो पोहे की खीर बना लेगी। ये पोहे की खीर तो 15 मिनट में बन गई। वो कुछ ना कुछ समय का, शक्ति का जुगाड़ करके वो कुछ ना कुछ बढ़िया बनाएगी। तो इसकी हमें वैल्यू नहीं है क्योंकि वो सुलभ है। जगत का एक नियम है कि सुलभ वस्तु की
किसी को कीमत नहीं होती। जैसे हवा है, हाँ, ऑक्सीजन है, सहजता से हम अपने श्वासोच्छ्वास में लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेवल शरीर का कम होने लगे और पूरे आसपास के 5-7 अस्पताल में आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर ना मिले, तब आपको पता चलता है कि ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। उससे पहले पता नहीं चलता है। उसी तरह पानी है, आप कहीं प्यासे हैं, आसपास में कहीं भी रेगिस्तान है, समझ लीजिए पानी का एक प्याला तो क्या, एक बूंद भी नहीं है, और आपकी तृषा के मारे, प्यास के मारे प्राण जा रहे हैं, तब आपको पानी की कीमत समझ में आएगी। तब याद आएगा कि शावर में हमने तो बाल्टियों की बाल्टियाँ पानी बहा दिया, पीने लायक पानी हमने बहा दिया, इतना तो ये न किया होता तो ये हमने कितना पानी का व्यय कर दिया। हमारे लिए पानी कितना सुलभ था और आज वही पानी कितना दुर्लभ हो गया है, ये तब समझ में आता है। जो वस्तु या व्यक्ति हमारे लिए दुर्लभ हो जाती हैं उसकी कीमत हमें मालूम तब पड़ती है। लेकिन ऐसा सबके लिए हमेशा के लिए होता ऐसा नहीं है। वस्तु सुलभ हो तभी भी उसकी कीमत करना, उसको सुरक्षित रखना अपना दायित्व समझे, और यही एक जागरूक नागरिक का लक्षण है। पहली बात, रसोई बनाने वाला कोई भी हो वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। हम शारीरिक स्वास्थ्य तो देखते हैं कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो तो हम रसोई नहीं बनानी चाहिए उसको। जैसे कि जुकाम हो तो वो रजस्वलावत ही है, क्योंकि बार बार उसको छींक आती है, आँख में रुमाल आता है, नहीं आता है, तो उसको रसोई में जाना ही नहीं है। जाना है तो मास्क वास्क लगा के पूरी पथ्य रख के जाना है कि ताकि उसके इन्फेक्शन की कम से कम असर खाने वाले के ऊपर या जो भी उसका उपयोग करने वाला है भोजन का, उसके ऊपर ना पहुँचे। तो शारीरिक स्वास्थ्य का तो हम ध्यान रखते हैं। जो छूत की बीमारियाँ होती है जैसे टीबी है, उसको दूर रखा जाता है ऐसे खाना बनाने जैसे कार्यों से। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम सोचते ही नहीं है। एक व्यक्ति पूरे स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तनाव में है, उसका पूरा दिमाग अपसेट है और वो खाना बना रहे हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, अपनी चिंताओं को छोड़ के दूसरों की भी हो रही है। रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या होगा, जो भी होगा, अब खाना बनाने में हम पूरा भक्ति भाव से, और देखिए खाना बनाने की बात तो दूर रही, कभी कभी तो लज्जा आती है और गुस्सा भी आता है कि मंदिर में भी हम भक्ति की तुलना करते हैं, इसीलिए कि हम अपेक्षा रखते हैं कि भक्ति में तो हम एकाग्र होते होंगे, लेकिन भक्ति में भी हम इतने एकाग्र नहीं है कि हम दुनिया को भूल जाए। तो खाना बनाना भक्ति है, साधना है, ये कहते हुए भी थोड़ा सभानता से इसके ऊपर विचार कीजिए। ऐसी भक्ति नहीं कि जिसमें एकाग्रत शून्य मन है। भक्ति माने जो भी आप कर रहे हैं वो मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, ऐसे भाव से कुछ भी काम करना वो भक्ति है। कुछ भी करना, अर्जुन ने लड़ाई लड़ी फिर भी वो उसकी भक्ति, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वो धर्म के लिए कर रहा हूं, भगवान के लिए कर रहा हूं, वो भक्ति की सही व्याख्या है। तो रसोई करना भक्ति है, साधना है, लेकिन रसोई बनाने वाले को केयरफ्री रखना, चिंता मुक्त रखना, ये परिवार के सारे सदस्यों का दायित्व है। एक गृहिणी घर में सुखी होगी तो पूरा घर सुखी रहेगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस मनुस्मृति में यह कहा कि माताओं को, बहनों को, पत्नी को कमाने का अधिकार नहीं है, उसको आर्थिक स्वातंत्र्य नहीं है, उसी मनुस्मृति में ये कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का पूजन होता है देवता वहाँ रममाण रहते हैं, और जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, स्त्रियों की उपेक्षा होती है, स्त्रियों पे अत्याचार होते हैं, वहाँ प्रभु भी प्रसन्न नहीं रहते हैं। तो ये इसके विषय पे भी हम आगे बढ़ेंगे। आगे अन्न की जो हमारी विश्लेषण और प्रक्रिया है, अन्न से बनने वाले जो व्यंजन हैं, उसके विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके विषय में मैं खुद सोचती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सब सोचे। सोचना एक प्रकार का मंथन होता है, और जब कभी भी मंथन होता है ना कुछ नवनीत तो निकलता है। हम ऐसे विषयों पे सोचें जो हमारे जीवन को स्पर्श करते हैं, जो हमारे जीवन पे लागू होते हैं। और चिंता छोड़ने का एकमात्र उपाय है भगवान की शरण। अंततो गत्वा सारे मार्ग प्रभु की ओर जाते हैं, भगवान की ओर जाते हैं। तो एक बच्चा जैसे निश्चिंत है कि मेरी माँ संभाल लेगी, वैसे हम निश्चिंत बने। हम अपना कर्म करते रहें
और चिंता छोड़ते रहें। जितना हम कर्म में एकाग्र होते जाएंगे वैसे वैसे ही चिंता कम होती जाएगी। चिंता केवल खाली लोगों के पास जाती है, एकदम बेकार बैठे लोगों के पास जाती हैं। बेकार लोग चिंता को आमंत्रण देते हैं। चिंता जब कभी भी आए बाहर बोर्ड लगा दो, आई एम बिजी, डोंट डिस्टर्ब। हाँ, तो निश्चिंत विचार, निश्चिंत रहने वाला व्यक्ति जो भी बनाएगा, प्रसन्न रहने वाला जो व्यक्ति जो भी पकाएगा, चाहे खिचड़ी कढ़ी भी पका ले या सब्जी रोटी भी पका ले, वो मेवा मिठाई न पकाए कोई बात नहीं, लेकिन वो निश्चिंत हो, प्रसन्न हो और प्रसन्न मन से स्मित पूर्वक वो खाना बनाएगा, तो उसका न केवल स्वाद अच्छा होगा बल्कि उसका खाने वाले के ऊपर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और सात्विकता की दृष्टि से भी बहुत ही सकारात्मक परिणाम होगा। तो इसके विषय पे हम सब सोचें और ये विचार से, कुछ विचारों के मंथन से कुछ नवनीत प्राप्त करें। ऐसी शुभाभिलाषा के साथ नमस्कार।